हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मिशन टीचर में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। आज हम BD 103 की दूसरी यूनिट को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए हम दोबारा से इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो जिन्होंने पहली यूनिट को नहीं देखा है वो पहली यूनिट को जा करके देख लें। वीडियोज़ में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से उसमें कुछ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने ये दोबारा इस वीडियो को कंटिन्यू किया है। तो चलिए तेज़ी के साथ देखेंगे इस क्लास को हम, और आज यूनिट नंबर 2 को ख़त्म करेंगे हम BD 103 सब्जेक्ट की। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा डी, क्रो एवं क्रो का। अगला प्रश्न, बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। यानी कि जन्मजात शक्ति, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होना और बुद्धि सीखने की क्षमता है, तो ये सभी इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विनय साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले हैं, इसका सही आंसर होगा ए, टर्मन। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, बुद्धि का मित्र यानी कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा बी, गिलफोर्ड ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्टैनफोर्ड विनय स्केल का विकास किस देश में किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, USA में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 125 बुद्धि लब्धि IQ वाला वो किस वर्ग में आएगा? इसका सही आंसर होगा सी, प्रखर बुद्धि। अगला क्वेश्चन 7, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा डी, निदानात्मक परीक्षण को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सामूहिक सात्विक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, इसका सही आंसर होगा ए, आर्मी अल्फा टेस्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी, केंद्रानुमुखता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है, इसका सही, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा आपका ए, ड्रेवर का। चलिए अब तेजी के साथ देखेंगे हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, सृजनात्मकता से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा ए, यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, ड्रेवर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सृजनात्मकता से तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा ए, यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मंद बुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी द्वारा, यानी कि अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा और भाटिया डेंटली निष्पादन बुद्धि परीक्षण द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योजना है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, डियर बोर्न का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था, इसका सही आंसर होगा बी, हिली ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, निष्पादन परीक्षण की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। इन पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विस्मरण का कारण है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि शारीरिक अस्वस्थता और मानसिक अस्वस्थता, और सी, समय अंतराल की अधिकता, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सात्विक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है, इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी कि प्रशासन सरल तथा सुगम होता है, अंकन वस्तुनिष्ठ होता है और विश्वसनीयता एवं वैधता अधिक होती है, इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासन पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये इसके दोनों आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है हमारा, विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण है, इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि सात्विक परीक्षण, असात्विक परीक्षण और प्रदर्शन परीक्षण, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण है, इसका सही आंसर होगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि गति परीक्षण और शक्ति परीक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि सामान्य परीक्षण और विशिष्ट परीक्षण। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है हमारा, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में कितने कारक निहित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, 2 कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 25, बुद्धि के द्विखंड साधन में जी कारक किस योग्यता का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा बी, घोषणा, यानी कि सामान्य योग्यता का प्रतीक। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 26, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में एस कारक किस योग्यता का घोषक है। इसका सही आंसर होगा बी, विशिष्ट योग्यता का। अगला क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित जी एस कारक की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि जन्मजात योग्यता और सार्वभौमिक योग्यता और सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति। तो सभी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित एस कारक की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि विशेष योग्यता, क्रिया में अंतर और विशिष्ट क्रियाएं। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सृजनशील बालक की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम स्थानांतरण की तीव्र योग्यता और समृद्ध कल्पनाशीलता और विस्तार की तीव्र योग्यता। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, सृजनात्मकता का महत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी, यानी कि शोध कार्य में, निर्माण कार्य में और नवीन रचना तथा उत्पाद में। अगला क्वेश्चन नंबर 31, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है। इसका सही आंसर होगा बी, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका सही आंसर होगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 33, किसके अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। इसका सही आंसर होगा ए, वुडवर्थ के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के समर्थक थे। इसका सही आंसर होगा ए, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन नंबर 35, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के कारक समर्थक थे। इसका सही आंसर होगा ए, थर्स्टन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। इसका सही आंसर होगा ए, गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन नंबर 37, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ए, बकिंघम का। अगला क्वेश्चन 38, थ्रस्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं का पुंज कहा है। इसका सही आंसर होगा डी, 8। अगला क्वेश्चन नंबर 39, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ए, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन नंबर 40, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। इसका सही आंसर होगा डी, स्पीयरमैन ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्धि का पदानुक्रम संबंधी सिद्धांत किसने दिया है। इसका सही आंसर होगा ए, सिरिल वर्ट तथा वर्नर ने। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, सृजनात्मकता के लिए किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर होगा ए, अपसरण चिंतन की। अगला क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धि लब्धि का सूत्र है। इसका सही आंसर होगा ए, बुद्धि लब्धि = मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु × 100। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 44, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है। इसका सही आंसर होगा ए, बिने के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। इसका सही आंसर होगा ए, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, 91 से 110 के बीच बुद्धि लब्धि कैसी होती है। इसका सही आंसर होगा बी, सामान्य। अगला क्वेश्चन, बुद्धि को समायोजन के लिए आवश्यक
मानने वाले विद्वान हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि स्टर्न और क्रूज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्धि को अधिगम की योग्यता मानने वाले विद्वान हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि बंकिंघम और डियर बोर्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाले विद्वान हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि टर्मन और स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि की समस्या समाधान की योग्यता है मानने वाले विद्वान हैं। इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों, हर्बर्ट और बेसलर। अगला क्वेश्चन 51, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर होगा सी, स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में कारक निहित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए, दो कारक। अगला क्वेश्चन, जी कारक की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद होती है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, ड्रेबर का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, S5 की विशेषता है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी। विशिष्ट क्रियाएं, विशेष योग्यता और क्रिया में अंतर, ये सभी आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो, वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, स्टेन का। अगला क्वेश्चन हमारा 57, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा सी, क्रो एवं क्रो का। अगला क्वेश्चन, सृजनशील बालक का गुण है। इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि चिंतन की स्वतंत्रता, निर्णय करने की स्वतंत्रता और जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सृजनशील बालकों को पहचाना जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी से, यानी कि टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन का मिनीसोरा परीक्षण और गिलफोर्ड एवं मैरीफील्ड के कॉलेज छात्रों हेतु सृजनात्मकता का के परीक्षण और बैच का सृजनात्मक परीक्षण, ये इसके सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सृजनात्मकता का भारतीय परीक्षण है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, बिना परीक्षण की तकनीकों के प्रयोग द्वारा सृजनात्मकता को पहचाना जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 63, उपलब्धि परीक्षण निर्माण का पद है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64, बुद्धि का स्वरूप है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का संबंध होता है। इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि मौलिकता से और नवीनता से। जिन क्वेश्चंस के आंसर उपरोक्त सभी है, उनकी पॉइंट्स को आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़ा करें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सृजनात्मक चिंतन से सहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है जो कि विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संयोगशील होते हैं। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा बी, मैडनिक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समूह में, यानी किसी समय में समूह द्वारा उपयोग मान्य हो, यह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, स्टेल का। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, चिंतन। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता का तत्व है। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सृजनात्मकता का आधार क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है और उसकी संतुष्टि होने पर ही वह भविष्य में प्रयत्न करता है। यह कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा ए, गिलफोर्ड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की सृजनशीलता वृद्धि में शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा 73,
सृजनात्मकता में विकास में विद्यालय की भूमिका रहती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। थॉर्नडाइक ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? इसका सही आंसर होगा बी, 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, पुस्तकीय ज्ञान से किस बुद्धि का संबंध होता है? इसका सही आंसर होगा ए, अमूर्त बुद्धि का। अगला क्वेश्चन, अमूर्त बुद्धि का कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्त बुद्धि का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन 78। मूर्त बुद्धि का उपयोग कब किया गया था? इसका सही कब किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। सामाजिक बुद्धि में अभिप्राय है? इसका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। जिस व्यक्ति में सामाजिक बुद्धि पाई जाती है वह व्यक्ति है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। सृजनात्मकता द्वारा विद्यालय में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता मानने वाला वैज्ञानिक है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि स्पीयर, मैन और बिने और टर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 83। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता न मानने वाले वैज्ञानिक हैं? इसका सही आंसर होगा डी, स्टर्न। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बुद्धि को सीखने की योग्यता मानने वाला वैज्ञानिक है? इसका सही आंसर होगा डी, पेंटनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, यह मानना है, किसका मानना है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इन सभी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समुच्चय मानने वाला मनोवैज्ञानिक है? इसका सही आंसर होगा डी, ये सभी, यानी कि बेसलर, रेक्स नाइट और कोले सनेक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। बुद्धि होती है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि की परिभाषा का वर्ग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 89। बुद्धि की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका सही आंसर होगा ए, बेस्टर द्वारा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ए, मूर्त बुद्धि। अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि का प्रसार क्या है? इसका सही आंसर होगा सी, 90 से 109। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा बी, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आयु का प्रत्यय किसने दिया था? इसका सही आंसर होगा बी, टर्मन ने। अगला क्वेश्चन 94। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा सी, स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन 95। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? इसका सही आंसर होगा डी, गिलफोर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में कितने कारक बताए हैं? इसका सही आंसर होगा आपका डी, 120। अगला क्वेश्चन, थ्रस्टन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 9। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण कब बना था? इसका सही आंसर होगा बी, सन 1905 में। अगला क्वेश्चन 99। विनय मापक का संशोधन टर्मन द्वारा कब नहीं किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, सन 1920 में। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा डी, CH राइस ने, यानी कि CH राइस ने, सॉरी। आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय मनोवैज्ञानिक में से किसने बुद्धि परीक्षण की रचना नहीं की है? इसका सही आंसर होगा बी, डॉक्टर LB त्रिपाठी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। बुद्धि लब्धि के सूत्र में 100 का गुणा क्यों करते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, दशमलव हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 103। सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है? इसका सही आंसर होगा बी, आर्मी अल्फा एवं आर्मी बीटा परीक्षण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। गिलफोर्ड के अनुसार बौद्धिक क्रियाएं कितनी होती हैं? इसका सही आंसर होगा सी, 5। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का निर्माण किया है? इसका सही आंसर होगा बी, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106।
क्वेश्चन नंबर 106 है, गिलफोर्ड के अनुसार बीमाएँ हैं, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार बौद्धिक क्रिया है, इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। अगला क्वेश्चन 108, प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इसका सही आंसर होगा ए थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन 109, प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किस सिद्धांत के विरोध में किया गया था, इसका सही आंसर होगा बी द्विकारक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 110, विभिन्न बौद्धिक योग्यताओं का समन्वय ही बुद्धि का स्वरूप है, अंततः यह योग्यताएं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा ए थर्स्टन का। तो चलिए स्टूडेंट, आज हमने 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, यानी कि यूनिट नंबर 2 हमारी कंप्लीट हो गई है BD 103 सब्जेक्ट की। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।